अजब गजब है यूपी। जालसाजों ने रजिस्ट्री कर दी सरयू नदी। बहुत जमाने पहले बिहार का एक महाठग पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा में आया था जब उसने भारतीय संसद को ही बेच दिया था। इस घटना के बाद उस शख्स का नाम नटवर लाल पड़ा, मगर बस्ती के एक जालसाज तो बिहार वाले नटवर लाल से भी 2 कदम आगे निकला और सरयू नदी को बेच दिया। पूरे 5 लाख रुपए में सरयू नदी की रामकृष्ण मौर्य को जालसाज चंद्रमणि ने रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री विभाग ने रामकृष्ण मौर्य का नाम भी सरकारी अभिलेखों में दाखिल करते हुए उन्हें उस सरयू नदी वाली जमीन का मालिक बना दिया। इस हैरान कर देने वाले मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इलाके के लोग भी परेशान हैं कि इतना बड़ा नटवर लाल उनके गांव में है जो सरयू नदी को भी नहीं बख्श रहा। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नटवर लाल गैंग का किसान के साथ ठगी करने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इन नटवर लालों ने पीड़ित किसान को जमीन का सपना दिखाकर उसे सरयू नदी ही रजिस्ट्री कर दी। जब अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी पीड़ित किसान को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अब वो अपने साथ हुए इस फ्रॉड को लेकर स्थानीय थाना और आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल हुआ यूं कि छावनी थाना क्षेत्र के रमुआपुर गांव के रहने वाले किसान रामकृष्ण ने खेती किसानी करने के लिए जमीन खरीदने का सपना देखा, जिसको सच करने के लिए उसने जमीन की खोज शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात पहलवान नाम के एक शख्स से हुई। उसने रामकृष्ण को कहा कि मेरे जानकारी में एक सस्ती जमीन है, उसे मैं तुम्हें कम कीमत में दिलवा दूंगा। फिर क्या था, जालसाजों ने यहीं से पीड़ित किसान को सस्ती जमीन देने का सपना दिखाकर उसे ठगने का ताना बाना बुन लिया। जमीन को लेकर रामकृष्ण ने हल्का लेखपाल वीरेंद्र सरोज से जानकारी ली तो लेखपाल ने भी जमीन ठीक होने की तस्दीक कर दी। किसान को लेखपाल की सहमति मिलने के बाद ये यकीन हो चला था कि उसे जमीन अच्छी मिल गई है, लेकिन असल में जालसाजों के साथ साथ लेखपाल भी इस ठगी के खेल में शामिल था। जमीन का सौदा 5 लाख में तय भी हो गया, जिसके बाद रामकृष्ण ने जमीन का सौदा 5 लाख में तय भी हो गया जिसके बाद रामकृष्ण ने जमीन बैनामा भी करा लिया। अगले दिन जब वो अपने बैनामे शुदा खेत में जुताई करने पहुंचा तो जमीन के असली मालिक ने उसे रोक दिया, जिसके बाद पीड़ित किसान ने कहा कि उसने चंद्रमणि से इस जमीन की रजिस्ट्री कराई है। तो जमीन मालिक ने कहा कि आपने जिससे जमीन ली है वो जमीन सरयू नदी की धारा में है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आनन फानन में उसने लेखपाल से जमीन के बारे में फिर से पूछा तो लेखपाल भी मुकर गया और सही बात उसने किसान से बता दी और कहा कि तुम्हारी जमीन वास्तव में सरयू नदी की धारा में है। ठगी के बाद अब पीड़ित रामकृष्ण पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। उसका कहना है कि उसने उस जमीन के लिए कर्ज लेकर जमीन ली थी और अब न तो मेरे पास जमीन है और न ही रुपए। अब मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। वहीं जब हमने छावनी थाना अध्यक्ष राजेश तिवारी से जानकारी ली तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए बताया कि मामला संज्ञान में है, लेकिन पीड़ित का मुकदमा जब तक आला अधिकारियों का आदेश नहीं होगा तब तक मुकदमा दर्ज नहीं कर पाऊंगा। हुआ, हमको जमीन बताया गया बीजी बाध के उत्तर दिशा में। और ये नदी जो है मतलब मेरा खेत जो है जमीन जो हमको दिलाए वो घाघरा नदी के अंदर जिसमें नदी बह रही है, वहाँ पे कुछ खेत जमीन नहीं है, पूरा बालू पूरा रेता पूरा पानी भरा हुआ है। जी हमको जो खेत हमको दिखाया गया वो खेत में जब हम जुताई करने के लिए गया तो वहाँ के गांव वालों ने हमें रोका, बोला कि ये जमीन हमारी है। तो मैं उनसे पूछा कि ये ज़मीन मैंने बैनामा कराया है। तो बोले ज़मीन किसका है? तो मैं नाम बताया कि चंद्रमणि का। तो गांव वालों ने बोला कि उनका जो ज़मीन है सब नदी के अंदर है। ये धोखेबाजी हो गया। नेकपाल से पहले पूछा था तो नेकपाल भी बोले कि बीडी बाध के उत्तर साइड में है। बाद में नेकपाल भी बोल रहे हैं कि वो नदी के अंदर है। ये भगवंत प्रसाद और ये मतलब बीच में दलाली करने वाले अब भगवंत प्रसाद और पहलवान यादव और नेकपाल वीरेंद्र सरोज। जमीन में चंद्रमणि मिश्रा से खरीदा 4 लाख में। 4 लाख में 464 एकड़। ये लगभग 4.5 बीघे से ज्यादा। मैं कार्रवाई यही चाहता हूँ कि ये बैनामा या तो रिटर्न कर दें
और हमारा पैसा हमें मिल जाए, क्योंकि मैं कर्जे में लेके, मतलब दूसरे से कर्जा लेके वो ज़मीन लिया था कि हम ज़मीन में कुछ अपना खेती बाड़ी करके जीवन यापन करेंगे। और कर्जे वाले हमसे कर्जा मांग रहे हैं, अब कर्जा हम कहाँ से भरे, कर्जा भी नहीं भर पा रहे ये चक्कर में, न कमा पा रहे हैं और न ज़मीन हमको मिल रही है। इसमें सिर्फ यही मामला चलता है कि आत्महत्या कर ले, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। पुलिस के पास गया था, इसमें आजकल 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 मैं 1 हफ्ते से दौड़ रहा हूँ, 10 दिन हो गया। मुंबई से आके इन्हीं के पीछे दौड़ रहा हूँ। कम से कम जन सुनवाई पे भी कंप्लेंट डाला, उधर से कुछ भी आख्या नहीं हुआ। वहाँ से कंप्लेंट पे फोन आया कि आप कहाँ पे हो, मैं बोला मुंबई। बस इसके अलावा हमसे कुछ पूछा भी नहीं गया और आख्या करके भेज दिया गया। दोबारा कंप्लेंट डाला तो आजकल आजकल 1 महीने से यही चल रहा है। मेरा नाम रामकृष्ण मौर्य।